myself Rajkumar Singh. वेलकम टू NVTI ग्रुप। आज कक्षा 12 AG की क्लास में कृषि अर्थशास्त्र विषय है और आज का टॉपिक है श्रम विभाजन का अर्थ और श्रम विभाजन का लाभ। जब किसी, अब पहले हम समझते हैं श्रम विभाजन का क्या मतलब होता है। जब किसी उत्पादन कार्य को कई भागों या उप विभागों में बांट करके अलग अलग उनको अलग अलग श्रमिकों द्वारा कराया जाता है, उत्पादन का कार्य किया जाता है, तो उसे श्रम विभाजन कहते हैं। जैसे कोई एक काम होता है तो उसमें कई प्रक्रिया उसमें होती, प्रोसेस होता है कि उसको, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, सूत कपड़े बनाने काम है तो कोई सूत काटने काम करता है, तो कोई उसका बुनने का काम करता है, कोई उसको रंगाई का काम करता है, तो ये उप विभाग में बढ़ गया। इसको हम श्रम विभाजन कहते हैं। खेती बाड़ी करने की जैसे बात होती है उसमें श्रम विभाजन हालांकि बहुत कम होता है। प्रायः देखा जाता है कि किसान के द्वारा अपने समस्त काम किए जाते हैं, चाहे पशुपालने की बात वहाँ हो, चाहे बीज बोने की बात हो, चाहे जुताई की बात हो, निराई गुड़ाई की बात हो, तो वहाँ पर श्रम विभाजन का लाभ उनको कम मिलता है। लेकिन अदर जो हमारे उद्योग होते हैं, उत्पादक, उनमें से उत्पादन के जो स्रोत होते हैं वो अलग अलग श्रमिकों को उनका काम का बंटवारा कर दिया जाता है, उसी को हम श्रम विभाजन कहते हैं। अब श्रम विभाजन से लाभ उत्पादकों को भी होता है और श्रम विभाजन से जो लाभ होता है वो श्रमिकों को भी लाभ होता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि श्रम विभाजन से उत्पादकों को क्या लाभ होता है। श्रम विभाजन से उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि अलग अलग काम का बंटवारा हो जाने से वो अच्छे बेहतर तरीके से काम होता है और ज़्यादा मात्रा में कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्शन संभव होता है, तो उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। दूसरा, उत्पादन जो होता है वो उसकी लागत में कमी आती है, उत्पादन के लागत में कमी आती है। श्रम विभाजन से कार्य में विशिष्टता आती है, गुणवत्ता अच्छी होती है और कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन संभव होता है, जिससे कि लागत भी कम आती है। इसलिए श्रम विभाजन से एक बड़ा फायदा उत्पादक को होता है कि लागत भी उसकी कम आती है। फिर श्रेष्ठ उत्पादन, अभी मैंने बताया श्रम विभाजन से कार्य में विशिष्टता आती है, इसलिए कम समय में अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का उत्पादन संभव होता है और जिसका कि सीधा लाभ उत्पादकों को होता है। पूंजी में बचत होती है, श्रम विभाजन से कम समय में अधिक उत्पादन होगा, कम खर्चा करना पड़ेगा और इस प्रकार से उत्पादक को पूंजी में भी जो भी कम लगाना पड़ेगा, उन्हें कम पूंजी से भी उत्पादन कार्य संभव होगा। अब हम बात करते हैं श्रमिकों को क्या लाभ होता है। तो श्रम विभाजन से श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, क्योंकि एक ही प्रकार का काम करते करते वो श्रमिक उस काम में दक्ष हो जाता है, निपुण हो जाता है और उसकी कार्यकुशलता बढ़ जाती है। और जब एक ही प्रकार का सभी प्रकार का काम एक ही व्यक्ति को करना पड़ता है तो वो किसी में भी निपुण नहीं होता है। इस प्रकार से उसको कार्यकुशलता में वृद्धि का एक अवसर मिलता है श्रम विभाजन से। और दूसरा है श्रम की गतिशीलता। श्रम विभाजन से श्रम की गतिशीलता बढ़ती है। एक व्यक्ति जो कि श्रम विभाजन अगर होता है तो वो दूसरी जगह भी गतिशीलता उसमें वृद्धि होती है, दूसरी जगह भी उस काम को वो आसानी से पा जाता है, उसमें चूँकि वो निपुण होता है। मजदूरी में उसके वृद्धि हो जाती है, एक ही काम करते करते वो बहुत निपुण जब हो जाता है तो उसको अधिक से अधिक वेतन या मजदूरी भी प्राप्त करने का अवसर मिलने लगता है। तो ये श्रमिकों को लाभ हम आपको बता रहे हैं। और इसी प्रकार से रुचि योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाता है। जिस श्रमिक को जिस काम में रुचि होती है उसके रुचि मनपसंद काम श्रम विभाजन की व्यवस्था के अंतर्गत उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन से श्रमिकों को भी लाभ होता है और उत्पादक को भी लाभ होता है। थैंक यू वेरी मच।